हाँ दोस्तों, अपने क्या चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने क्या किया था, एक वार्षिक देय हो उस वक्त हमने चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन याद किए थे। अब हम याद करेंगे अपने पास त्रैमासिक और 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज देय हो उस वक्त में कंडीशन क्या होगी। तो पहले क्या देखते हैं हम, 6 मासिक में, 6 माह में, या फिर बोल दो अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। जब ब्याज का क्या हो, भुगतान हो, 6 माह में भुगतान हो या फिर अर्धवार्षिक ब्याज का भुगतान हो, उस वक्त हम क्या करते हैं, टाइम और दर में कुछ परिवर्तन होता है। टाइम में परिवर्तन क्या हो भाई, जो समय दिया हुआ होता है उसको तो हम करते हैं दुगुना, जो हमारे पास समय दिया हुआ उसको करते हैं दुगुना, और जो दर दी हुई है उसको करते हैं हम आधा। तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड और दुगुना करने के लिए 2 से इंटू। तो जब हमारे पास 6 माह या अर्धवार्षिक ब्याज देय हो उस वक्त में हमारे पास समय होता है वो दुगुना, दर होती है आधी। लेकिन अपने पास ब्याज की कंडीशन 3 माह या त्रैमासिक हो, उस वक्त समय और दर में क्या बदलाव होता है वो देखते हैं। त्रैमासिक कंडीशन में क्या होता है, जो समय हमारे पास दिया हुआ होता है और जो दर दी हुई होती है उसमें हम समय को 4 गुना करते हैं, जो समय दिया उसको 4 गुना करते हैं और जो दर दी हुई है उसको चौथाई भाग करते हैं, फिर उनको सोल्व करते हैं। अपने पास त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के लिए समय और दर में जो चेंजमेंट है वो हो गया। अब हम इनके देखेंगे कुछ क्वेश्चन। अपने पास क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, 20,000 रुपए पर 40% की दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया भाई, 20,000 रुपए। दर कितनी दी हुई भाई, 40%। संयोजन कितने वर्ष पर हो रहा है भाई, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली हो रहा है। और टाइम कितना दिया भाई, 1 वर्ष। जब अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पे संयोजन किया जाए उस वक्त हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी भाई, जो हमारे पास टाइम दिया हुआ होता है उस टाइम को हम क्या करते हैं, दुगुना। ठीक है, जो टाइम दिया हुआ टाइम क्या होता है, दुगुना करते हैं उस टाइम को। ठीक है, और जो दर दी हुई है उस दर क्या करते हैं, आधा। जो हमारे पास दर है वो किस कंडीशन में चेंज हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी। तो अगर अपने पास अर्धवार्षिक संयोजन है उस कंडीशन में समय को दोगुना, दर को आधा करते हैं। भाई अपने पास समय क्या दिया हुआ इसमें, 1 वर्ष, 1 वर्ष को दोगुना किया था भाई 2 वर्ष। समय कितना हो गया अपने पास, 2 वर्ष। दर कितनी थी अपने पास भाई, 40%। दर को आधा किया तो दर कितनी हुई, 40 में 2 से डिवाइड किया तो 20%। अब हमारे पास नई दर और नया समय आ चुका है। जब हम अर्धवार्षिक संयोजन करते हैं उस वक्त के लिए टाइम कितना है, 2 वर्ष। दर कितनी है भाई, 20%। मूलधन कितना दिया भाई, या प्रिंसिपल कितना दिया भाई, 20,000 रुपए। क्या याद करना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या भाई, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या दिया भाई अपने पास, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय, माइनस क्या होता है, मूलधन होता है। ये फॉर्मूला क्या इसका होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का। हम इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखें या फिर इन दोनों में मूलधन कॉमन है तो कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास भाई, ये फॉर्मूला हो, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर में कितना भाई, समय। यहां से मूलधन कॉमन ले लिया मैंने तो यहां से क्या बचा, 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय -1। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करें या इसको यूज करें, दोनों एक ही रूप है लेकिन इसका थोड़ा सा चेंज रूप क्या है, इसमें कॉमन पार्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन कितना दिया भाई, जो प्रिंसिपल वो
20,000 रुपए। 20,000 लिख दिया मैंने। अब क्या दिया भाई, 1 प्लस दर, दर कितनी भाई 20%, 20/100। पावर में समय कितना है भाई 2 वर्ष, माइनस क्या है 1 होगा ये। इसको हम सोल्व करें यहाँ पे, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर दो, और ना सोल्व कर दो इसको। तो ये सोल्व कितना हो जाएगा 20/2500 1/5। तो क्या है अपने पास 20,000, 1 प्लस 1/5 की पावर 2। हाँ भाई क्या दिया अपने पास मूलधन, इसको कैंसिल किया तो 20/5 1/5 -1, ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम कितना है इसका 5, पहले ये लिखेंगे 20,000, कितना 20,000 राशि दी हुई अपने पास, 5 एलसीएम आ रहा है, 5 एकम 5 प्लस 1 पावर 2 -1, ये छोटा कोष्टक और यहां बड़ा कोष्टक, ठीक है। इसको सोल्व किया तो कितना है 6/5, 20 इंटू 20,000 इंटू में क्या भाई 6/5 का स्क्वायर -1, ये हो गया। इसको हमने सोल्व किया तो 20,000 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, कितने आएगा भाई 36/25 -1, ये वैल्यू आ गई। इसको हम सोल्व करेंगे, हम एलसीएम इन दोनों कितना आ रहा है भाई 25 आ रहा है, तो 20,000 एलसीएम कितना गया 25, इधर से कितना भाई 36 - 25, 36 - 25, ये सोल्व हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू है भाई 36 - 25 कितने बचे भाई 20,000, 36 में से 25 गए 11 इंटू 11/25, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे हम, 25 एकम 25, 25 अंठा 200, 25 अंठा 200 20, इसको हमने सोल्व किया 11 88 20, ये जो राशि है अपने पास, ये राशि क्या आ रही है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज। किस कंडीशन में आ रही है अपने पास, मूलधन कितना दिया 20,000 रुपए पर 40% की दर से, अगर अर्धवार्षिक कंडीशन में हो, और वर्ष कितना दिया हो 1 वर्ष, तो हमने इसमें चेंज किया तो क्या वैल्यू है इसमें भाई, टाइम था उसको दुगुना किया, दर को कितना किया हाफ, क्यों किया क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या दी हुई अर्धवार्षिक कंडीशन दी हुई है, इस कारण हमने समय और दर दोनों में क्या किया बदलाव किया। फिर हमने जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है उसको यूज किया, उसको यूज करने के बाद में अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8,800 रुपए आ रहा है उसका चक्रवर्ती ब्याज। ये अपना क्वेश्चन किस में हुआ है अर्धवार्षिक में हो गया। अब हम त्रैमासिक का क्वेश्चन और करेंगे। हाँ अपना क्वेश्चन क्या दिया भाई 24,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज तिमाही दे। ठीक है, अपने पास मूलधन कितना दिया भाई 24,000 रुपए, दर कितनी दी हुई है 20%, समय कितना दिया भाई 9 माह का क्या करना हमें चक्रवर्ती ब्याज। कंडीशन क्या दी भाई इसने हमें तिमाही कंडीशन दे दी। जब तिमाही क्या हो कंडीशन हो उस वक्त जो समय होता है वो कितना होगा, समय होता है जो हमें समय दिया गया है उसका 100 गुना समय हो जाएगा, जो हमें दिया गया समय उसका क्या करेंगे 100 गुना समय 4 गुना, और जो दर दी हुई है वो चौथाई हो जाएगी, जो दर दी हुई है वो क्या हो जाएगी चौथाई हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे जो समय दिया उसको 4 से मिनटू करेंगे और जो दर दी हुई है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो समय आएगा जो दर होगा वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। तो अपने पास समय कितना दिया भाई 9 माह, तो जो नया समय होगा वो कितना होगा भाई 4 × 9 कितना है भाई 36 माह,
ये जो टाइम आया वो किस में आया है, महीनों में। हमें ज्ञात करना है उसका साल में या ईयर में। ठीक है, 36 महीने, एक साल में कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे। तो 36 में 12 का डिवाइड कर दें, 12 तिया 36। तो जो अपने पास टाइम कितना है भाई, 36 डिवाइड 12, 12 तिया 36। तो टाइम कितना आया है, 3 साल बोल दें, 3 वर्ष। और जो हम इसकी दर ज्ञात करेंगे वो दर क्या होगी भाई, अपने पास कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है। तो जो इसकी नई दर है वो क्या होगी भाई, 20/4। 20 में 4 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 4 पंजू 20। जो इसकी नई दर होगी वो होगी 5%। किस कंडीशन में, जब ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए, उस कंडीशन में अपने पास जो नया समय है वो 3 साल और जो नई दर आई है वो 5%। अपने पास नया समय और नई दर आने के बाद में इसका हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या था अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज क्या दिया भाई, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पे पावर में समय माइनस मूलधन है, यहां पे 1 कर लो और मूलधन कॉमन ले लो मैं यहां पे। तो ये जो अपना कंडीशन दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय माइनस 1 बड़ा कोष्टक, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अपने पास मूलधन कितना दिया भाई, 24,000 रुपए। दर कितनी है, जो अपनी नई दर आ रही है वो दर लेंगे, यहाँ पे 20% दर नहीं लेंगे। नई दर कितनी आ रही है भाई अपने पास, 5%, तो दर हम ये लेंगे। समय अपने पास जो नया समय आ रहा है चेंज होने के बाद में कितना आ रहा है, 3 साल, समय हम ये लेंगे। सोल्व करते हैं इसको हम। तो चक्रवर्ती ब्याज इक्वल में मूलधन कितना है, 24,000 रुपए। ठीक है, बड़ा कोष्टक छोटा 1 प्लस दर कितनी दी भाई, 5%, तो 5/100 पावर में समय, समय कितना दिया भाई, 3 साल, 3 माइनस 1, ये अपने पास इसका हुआ रूप। अब इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले करिए काट दें, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 20, 1/20। तो क्या कंडीशन है अपने पास, 24,000, 1 प्लस 1/20 पावर में जो समय आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 माइनस 1, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 20। तो 24,000, तो 20 एलसीएम आ गया, तो कितना होगा यहां पे, 20 से कम 20 प्लस 1 पावर में समय कितना दिया भाई, 3 वर्ष माइनस 1, ये रूप होगा इसका। अब 20 प्लस 1/20 कितने हो रहे भाई यहां पे, 24,000, 21/20 की पावर 3 माइनस 1, यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद में 21 की पावर 3 है और 20 की पावर 3 है, तो इनको सॉल्यूशन करेंगे। पहले 21 की पावर 3 कितनी होगी भाई, 21 की पावर 21 इंटू 21 इंटू 21, इसको इंटू किया तो आ रहे मेरे पास 441 इंटू 21, 21 एकम 21 कैरी 2, 21 चौक 84, 86 कैरी 8, 21 चौक 84, 84 प्लस 8 92। तो 21 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 9,261। 24,000 इंटू में कितना आ रहा भाई, 9,261 बट्टे में 20 की पावर 3 कितना आ जाए भाई, 8,000 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो भाई यहां पे सोल्व पे क्या आ रहा भाई, 24,000, कोष्टक क्या दिया हुआ अपने पास, एलसीएम कितना था इसका, 8,000,
तो इधर तो कितना गया 9,261, 9,261 माइनस 8,000 को 1 से इंटू किया तो 8,000, 9,261 में से 8,000 गए तो कितने में जाएंगे वो करिए। तो पहले 24,000 लिख दिया मैंने, तो 9,261 में से 8,000 गए तो 1 6 2 9 में से 8 गया तो 1 बट्टे में कितना भाई 8,000। ये क्वेश्चन लगा दे, या फिर यहां पर मैं इनटू का निशान कर देता हूं, किसका इनटू का, कैंसिल करते हैं यहां पे 3 0 से 3 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 3 आ गए। 3 को मैं 1,261 से क्या करूं इंटू करूं तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, 3 एकम 3, 3 से की 18 कैरी 1, 3 दूनी 6, 6 एक 7, 3 एकम 3,783 रुपए इसका क्या आ रहा है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन क्या था अपने पास भाई 24,000 का 20% की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, जब कंडीशन क्या दी हो त्रैमासिक। तो ऐसे क्वेश्चन आए जब कंडीशन अपने पास दी हुई होती है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में समय और दर होता है उन दोनों को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग उसकी तिमाही दर के अकॉर्डिंग। तो क्या कंडीशन है भाई, जब त्रैमासिक होते हैं समय क्या होता है 4 गुना और दर कितनी होती है चौथाई भाग में हो जाती है। तो उनका जो नया समय आता है उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो ब्याज का फॉर्मूला होता है उसमें हम नए समय और नई दर को और साथ में मूलधन को रकम को सोल्व करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो अपने पास चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है भाई 3,783 रुपए से क्या रहा है चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है अपना।